पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के एक हॉस्पिटल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ हुई रेप और हत्या की घटना से पूरा देश गुस्से में है, अफसोस में है, दुख में है। मांग की जा रही है कि रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात में शामिल एक एक शख्स को फांसी की सजा दी जाए। कुछ लोगों की तो ये भी मांग है कि देश में रेप जैसे मामलों में सजाए मौत देने के तरीके में बदलाव किए जाएं। बीच सड़क पर मारे जाने से लेकर ऐसे आरोपियों को लोगों के हवाले कर देने तक जैसे सुझाव दिए जा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ साल पहले रेप और हत्याओं के एक आरोपी को जनता ने कोर्ट के अंदर ही अपने हिसाब से और अपने तरीके से सजाए मौत दी थी। क्या आप जानते हैं कि सजाए मौत देने वाले इन लोगों में 95% 95% सिर्फ औरतें थीं और इस शख्स की मौत की खुशी में कई इलाकों में दावतें हुई थी, पार्टी हुई थी। क्या था ये केस, कौन था ये शख्स और कौन थी वो जाबाज औरतें, आज इसी के बारे में आपको बताऊंगी। महाराष्ट्र का नागपुर। 1970 के आसपास नागपुर की कस्तूरबा नगर झुग्गी में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम भरत कालीचरण रखा जाता है। झुग्गियों में रहने वाले इस परिवार ने अपना पेट पालने के लिए छोटे मोटे काम किए, जो आमतौर पर उस झुग्गी में, उस बस्ती में रहने वाले तमाम लोग किया करते थे। परिवार में भरत के 2 और भाई थे। कहा जाता है कि बचपन में भरत एकदम नॉर्मल बच्चा था, पढ़ाई में भी अच्छा था और बहुत डिसिप्लिन्ड बच्चा था। हालांकि इस दौरान उसके बड़े भाई क्राइम की दुनिया में आ गए। बताया जाता है कि भरत 7th क्लास में था जब उसके पिता की मौत हो गई थी और इसी के बाद उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। बड़ा होता भरत अब अक्कू यादव के नाम से जाना जाने लगा था। बड़े भाइयों की देखा देखी वो भी छोटे मोटे क्राइम करने लगा और कुछ ही टाइम के अंदर उसकी क्राइम की कुंडली बढ़ती ही चली गई। अक्कू यादव अब अपनी ही बस्ती के लोगों के साथ लूटपाट मारपीट करने लगा था। वो लोगों से जबरदस्ती पैसे मांगता। ऐसी बस्ती जहां ज्यादातर लोग अपना पेट पालने के लिए दूसरों के घर जाकर काम करते थे, रिक्शा चलाते थे, छोटा मोटा सामान बेचते थे। अपनी उसी बस्ती के उन्हीं लोगों से अक्कू यादव धमकाकर पैसे मांगता था। मना करने पर वो और उसके यार दोस्त लोगों के साथ बुरी तरह मारपीट करते थे। धीरे धीरे अक्कू अपने ही इलाके में, अपनी ही बस्ती में और अपने ही लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। हालांकि इस दौरान अक्कू चोरी और एक लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में जेल गया, लेकिन जेल से लौटने के बाद वो जैसे और ज्यादा खूंखार और सनकी हो गया था। चलते फिरते लोगों को मारता पीटता, बदतमीजियां करता। कुछ ही टाइम में अक्कू का खौफ कुछ इस कदर बढ़ गया था कि अगर वो और उसके गुंडे कहीं बैठे हैं तो लोग या तो अपना रास्ता बदल लेते थे या फिर उनके जाने का इंतजार करते थे। बताया जाता है कि एक बार तो एक अर्थी तक को रोक कर रखना पड़ा था, क्योंकि अक्कू और उसके गुंडे उस रास्ते पर बैठे थे जहां से अर्थी को लेकर जाना था। अंतिम संस्कार ही नहीं, बस्ती में अक्कू के डर से सगाई, शादी, छोटे मोटे सेलिब्रेशन, तीज त्योहार तक बंद हो गए थे। हालांकि इन सब के बीच बस्ती में आशा भगत नाम की एक औरत हुआ करती थी जो शराब बेचती थी। आशा अक्कू से नहीं डरती थी, बल्कि खुद अक्कू ही आशा को देखकर कटा कटा रहता था। अक्कू का आतंक बढ़ने लगा और लोग परेशान होने लगे। तो इस बीच एक बार आशा ने अक्कू को जान से मारने का भी प्लान बनाया था, लेकिन अक्कू टाइम रहते ही ये सब कुछ भांप गया और बच निकलने में कामयाब हुआ। अक्कू की गुंडागर्दी से लोग परेशान ही थे कि अचानक एक रोज उसने एक शख्स का कत्ल भी कर दिया। ये शख्स उसका दोस्त हुआ करता था और सिर्फ इस बात पर कहा जाता है कि अक्कू ने इस शख्स की जान ले ली थी कि वो आशा भगत के साथ उठने बैठने लगा था, उससे बोलचाल करने लगा था। तो अब तक चोरी, लूटपाट और मारपीट से परेशान लोग अब अपनी जान के लिए फिक्रमंद होने लगे थे। हालांकि इस कत्ल के बाद एक बार फिर अक्कू जेल पहुंचा, लेकिन मुश्किल से 10 महीने बाद ही वो लौट आया। अक्कू के केस में अक्सर होता भी ऐसा ही था। चश्मदीद गवाह या तो पलट जाते थे या फिर केस बस यूं ही चलता रहता था, जबकि अक्कू बाहर आकर और ज्यादा क्राइम करता था।
लेकिन इस बार जब अक्कू बाहर आया तो उसके दिमाग में एक और कत्ल पहले से प्लान था। ये कत्ल किसी और का नहीं बल्कि आशा भगत का था। साल था 1999। एक रोज उसने आशा को उसके घर से किडनैप किया और उसका कत्ल इस तरीके से किया कि उसके बाद सिर्फ कस्तूरबा नगर ही नहीं बल्कि आसपास की झुग्गियों में, आसपास के इलाकों में अक्कू यादव का खौफ होने लगा। अक्कू ने आशा भगत का सिर्फ कत्ल ही नहीं किया था बल्कि उसके शरीर के न जाने कितने ही टुकड़े कर दिए थे। आशा भगत के कत्ल के आरोप में एक बार फिर अक्कू सलाखों के पीछे पहुंचा, लेकिन तब तक उसकी लोकल पुलिस से जान पहचान हो चुकी थी। कुछ ही टाइम में अक्कू फिर से लौटा और हर बार की तरह इस बार और खूंखार, खौफनाक होकर लौटा। इस बार जेल से लौटने के बाद अक्कू के लिए न सिर्फ कत्ल करना आम था बल्कि वो अपनी ही बस्ती की औरतों के साथ गलत काम करने लगा था। ये केस कभी रजिस्टर नहीं हुए, इसलिए हर रेप और हत्या की तारीखों का ठीक तरह से कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहा जाता है कि एक रोज अक्कू सुबह करीब 4, साढ़े 4 बजे बस्ती के ही एक जानने वाले के घर पहुंचा। अक्कू ने उस शख्स से कहा कि उसे उसकी बीवी से काम है। जब इस शख्स ने अपनी बीवी से मिलने देने के लिए मना किया तो पहले अक्कू ने उसे पीटा और फिर खींचकर उस औरत को उसके घर से बाहर ले आया। बस्ती के सब लोग घर के अंदर से सब कुछ देख रहे थे, लेकिन किसी के कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। हर शख्स अपने जान के लिए फिक्रमंद था। तो घर से कुछ दूर ले जाकर अक्कू ने उस औरत का रेप किया और फिर उसे जाने दिया। एक खतरनाक क्रिमिनल अब एक सीरियल रेपिस्ट बनने लगा था। बताया जाता है कि अक्कू कहीं भी किसी भी लड़की, कोई औरत, बच्ची या बूढ़ी औरत, किसी के भी साथ रेप की घटना को, रेप की वारदात को अंजाम दे देता था और बस्ती वाले डर के कारण कुछ भी नहीं कर पाते थे। लोग सड़कों पर या अपनी गलियों में अक्कू को आता जाता देखते थे तो अपनी लड़कियों को टंकियों में, अलमारियों में छिपा देते थे। अक्कू ये कांड कभी कभी अकेले करता था तो कभी कभी अपने गुंडों के साथ इस हरकत को अंजाम देता था। बस्ती वालों के अंदर अक्कू यादव के खिलाफ गुस्सा, नफरत, सब कुछ बढ़ता जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पुलिस स्टेशन तक जाकर उसके खिलाफ केस दर्ज करा सके। हालांकि बाद में ये भी आरोप लगते रहे कि कई दफे तो पुलिस ने ही केस दर्ज करने से मना कर दिया था। हालात ये हो गए थे कि आए दिन अक्कू की हवस का शिकार कोई ना कोई औरत होती ही थी। इसके साथ ही अक्कू अक्सर लड़कियों को आते जाते धमकाता था कि ये नहीं पहनो या वो मत पहनो। लोग अक्कू के खौफ से इतना परेशान होने लगे थे, इस डर से इतना परेशान हो गए थे कि वो अब अपने ही घर को, अपनी ही बस्ती को छोड़कर जाने लगे थे। किसी में भी उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी, तो लोगों ने उस जगह से दूर जाना ही समझदारी समझी। कुछ लोग बस्ती छोड़कर जाने लगे तो कुछ ने अक्कू के डर के साए में जीने को ही अपनी जिंदगी मान लिया। ऐसे करते करते कुछ 4-5 साल और बीत गए। साल 2004 आ चुका था। महीना जुलाई का था। उषा नारायणे नाम की एक लड़की उसकी बस्ती में रहा करती थी। एक दिन उषा अपने कॉलेज से लौट रही थी कि अक्कू ने उस पर एक भद्दा कमेंट किया। उसी रात वो उसके घर के बाहर भी आया, लेकिन उस रात उसने कुछ नहीं किया। उषा समझ चुकी थी कि अगर उसने टाइम रहते कुछ नहीं किया तो वो भी अक्कू की हवस का शिकार बन जाएगी। तो अगले ही दिन वो थाने गई अक्कू के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए। केस दर्ज तो हुआ नहीं, लेकिन किसी पुलिस वाले ने ही अक्कू को जाकर बता दिया कि उसकी बस्ती की एक लड़की उसके खिलाफ FIR कराने आई थी। ये सुनकर वो जैसे पागल सा हो गया। उसे आदत नहीं थी कि लोग उसके खिलाफ खड़े हों, और जब कोई ऐसा करता था तो वो उसकी जान लेने से पहले 1 सेकंड के लिए भी नहीं सोचता था। तो अपनी गैंग के साथ उसी रात हथियार, तेजाब लेकर उषा के घर के बाहर अक्कू पहुंच गया। हमेशा की तरह बस्ती के लोग तमाशा दिख रहे थे और कोई कुछ नहीं कर रहा था। उषा अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत डर गई थी, लेकिन इसी बीच उसे एक तरकीब सूझी। उसने सिलेंडर निकालकर उसके पाइप को दरवाजे के बाहर फेंक दिया। दरवाजे के उस तरफ अक्कू और उसके गुंडे खड़े थे। उषा ने अक्कू से कहा कि वो माचिस जलाकर आज सब कुछ खत्म कर देगी।
वो खुद जिंदा नहीं बचेगी तो अक्कू को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। इतने सालों में पहली बार कोई औरत अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस बस्ती में खड़ी हुई थी, वो भी किसके सामने? अक्कू यादव के सामने। उषा नारायणी के इस कुछ सेकंड की हिम्मत ने अचानक जैसे पूरी बस्ती के लोगों के अंदर जान फूंक दी। लोग घरों से निकले और बाहर आए। अक्कू ये सब कुछ देखकर डर गया और तुरंत अपने गुंडों के साथ वहां से भाग गया। रात बीती, सभी लोग वापस घर निकल गए, लेकिन इसके बाद उषा नारायणी जान चुकी थी कि अगर जल्द ही उसने कुछ नहीं किया तो वो भी नहीं बचेगी, उसका परिवार नहीं बचेगा। तो उसने बस्ती की सभी औरतों के साथ अगले ही दिन एक मीटिंग की। धीरे धीरे इसमें मर्द, बच्चे, बूढ़े सब जुड़ने लगे। तय हुआ कि अक्कू यादव को जेल भेजकर ही रहेंगे। बताया जाता है कि अक्कू उस टाइम जैसे अंडरग्राउंड सा हो गया था, वो किसी को नहीं मिल रहा था। बस्ती वाले पुलिस के पास गए तो पुलिस ने कह दिया कि तुम लोग अक्कू को ढूंढ लाओ। अक्कू को पकड़ने के लिए बस्ती के कुछ लोगों ने पत्रकारों को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की, लेकिन किसी ने अखबार में कुछ नहीं छापा। ये लोग समझ चुके थे कि अब जो कुछ करना है इन्हें ही करना होगा। तो दिन रात अब अक्कू यादव की तलाश होने लगी। जो लोग बस्ती छोड़कर कहीं और बस गए थे, वो लोग भी अपना बदला लेने के लिए वापस बस्ती में लौट आए। दिन रात प्लानिंग होने लगी कि कैसे मारा जाएगा, कहाँ मारा जाएगा, अक्कू को पुलिस को सौंपना है भी या नहीं, सब कुछ। जुलाई बीत चुका था और अगस्त आ चुका था। अक्कू यादव का कहीं कोई पता नहीं था, लेकिन अचानक 7 अगस्त की तारीख को अक्कू यादव ने बड़े ही शातिर तरीके से सरेंडर कर दिया। अक्कू जान तो गया था कि बस्ती में अभी माहौल गर्म है और उसकी जान को खतरा है। उसका प्लान था कि वो कुछ टाइम जेल में रहेगा और मामला शांत होने पर जेल से बाहर निकल आएगा और एक एक से बदला भी ले लेगा। अब अक्कू के सरेंडर की बात बस्ती वालों तक पहुंच चुकी थी। वो पहले से जानते थे कि अक्कू क्या कुछ कर सकता है, तो इसीलिए उन्होंने ये पता करवाया कि अक्कू को कोर्ट किस दिन ले जाया जाएगा। प्लान बना कि उसी दिन अक्कू को जान से मार दिया जाएगा। 13 अगस्त की वो तारीख थी जब पुलिस ने अक्कू को कोर्ट में पेश करना था। 1 हफ्ते तक बस्ती वाले प्लान बनाते रहे। तय हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे ताकि अक्कू का काम तमाम करके ही सब के सब वापस एक साथ लौट सके। लाल मिर्च वाला पानी, नुकीले हथियार, चाकू, छुरी, पत्थर और न जाने कौन कौन से हथियार तैयार किए गए। इस भीड़ में औरतें सबसे ज्यादा थी, क्योंकि सबसे ज्यादा जुल्म औरतों ने सहा था और सबसे ज्यादा नफरत अक्कू यादव के खिलाफ उन्हीं के अंदर थी। तो तारीख आई 13 अगस्त 2004। बस्ती के कई लोग नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर पहुंच चुके थे। औरतें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आई थी और आखिरकार वो घड़ी भी आ गई। अक्कू यादव पुलिस वैन से निकला। बस्ती से आई औरतें उसकी तरफ बढ़ने लगी और एक मौका ऐसा आया, एक पल ऐसा आया जब सभी पुलिस और अक्कू के सामने खड़े हो गए। लेकिन अक्कू को तक भी अंदाजा नहीं था कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ मिनट जी रहा है। सब शांत खड़े थे। प्लान अक्कू यादव को मारने का ही था, लेकिन बिल्ली के गले में घंटा बांधे कौन, पहले अटैक कौन करे, किस तरह से करे, सब समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि इतने में बस्ती की ही एक औरत की तरफ देखते हुए अक्कू ने कुछ कहा। वो आगे बढ़ने लगा था कि उसी औरत ने अक्कू पर चप्पल फेंक के मार दी और फिर लाल मिर्च वाला पानी भी मार दिया। और बस यही वो पल रहा जहां सबने अक्कू पर अटैक कर दिया। पुलिस ने अक्कू को बचाने की कोशिश की, उसे कोर्ट के अंदर ले गई, लेकिन गुस्साई भीड़ को भला आज तक कौन रोक पाया है जो यहाँ पुलिस रोक पाती। जैसे ही पुलिस अक्कू को कोर्ट के अंदर लेकर पहुंची, भीड़ ने अक्कू पर चारों तरफ से हमला कर दिया। अगले कई मिनटों तक ये हमला जारी रहा। पिछले कई सालों का गुस्सा ये भीड़ अक्कू यादव पर निकाल रही थी। मारपीट करना, पैसे ऐंठना, बदतमीजियां करना, छेड़छाड़, रेप, हत्याएं, सब कुछ, हर एक चीज का बदला इस भीड़ ने अक्कू यादव के शरीर से लिया था। कहा जाता है कि कुछ लोग कई बार कोर्ट के बाहर पत्थर लेने आए ताकि अक्कू के सिर पर बार बार उनसे वार किया जा सके। धारदार हथियार जो मुड़ गए थे उनको सीधा करने के लिए आए, लेकिन रुके नहीं, कोई नहीं रुका।
अक्कू यादव मर चुका था, लेकिन इसके भी बहुत बाद तक भीड़ का हमला जारी ही रहा। इन औरतों ने, कस्तूरबा नगर बस्ती की औरतों ने अपने साथ हुई हर ज्यादती का बदला ले लिया था। जब कानून ने उनसे मुंह मोड़ लिया तो उन्होंने अपने लिए इंसाफ की लड़ाई खुद लड़ी भी और जीती भी। हालांकि इसके बाद पुलिस ने कुछ लोगों को, कुछ औरतों को अरेस्ट किया। केस हाई प्रोफाइल हो गया था। कई तरह के एंगल निकालने की इस केस में कोशिश की गई, जहां कहा गया कि अक्कू की हत्या राइवल गैंग के लोगों ने की थी। औरतों के भेस में आदमी आए थे, ये नक्सली हमला था और न जाने क्या क्या। लेकिन सच सिर्फ एक था, ये एक बदले की कहानी थी। ये औरतों के बदले की कहानी थी और उसके सिवाय कुछ भी नहीं था। इस केस में गिरफ्तार हुए लोगों को साल 2014 में रिहा कर दिया गया था। आपको हैरानी होगी कि इस केस में आज भी कई लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि अक्कू ने कभी रेप और हत्या की ही नहीं, क्योंकि इसके खिलाफ तो कभी कोई कंप्लेंट लिखवाई ही नहीं गई। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया कि अक्कू यादव जातियां देखकर लड़कियों का रेप करता था, लेकिन क्रिमिनल की भला कहाँ कोई जाति हुई है जो तब होती। तो ये थी वो कहानी जहां एक सीरियल रेपिस्ट की औरतों ने, कुछ मर्दों ने मिलकर सबके सामने हत्या कर दी थी और अपना बदला पूरा किया था। आप इस कहानी को लेकर क्या कहेंगे? कि आपको लगता है कि कोर्ट और न्याय व्यवस्था से इतर इस तरह की घटना को इंसाफ माना जा सकता है, या फिर आपको भीड़ की ये हरकत एकदम जायज लगी? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।